देखिए दर्शकों, लोगों के साथ में सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि उनके नामांतरण का आदेश तो पारित कर दिया जाता है, लेकिन कंप्यूटर रिकॉर्ड में उनके नामांतरण का अमल नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसान बंधु या जिन लोगों का नामांतरण प्रमाणित हुआ है, ऐसे लोग काफी परेशान होते रहते हैं। अब इस संदर्भ में वे क्या कार्रवाई करें कि उनका नामांतरण जो है वह जल्दी से जल्दी हो जाए और उनको उस नामांतरण जो हुआ है उसकी किस्तबंदी खतौनी और खसरे की कॉपी भी निःशुल्क प्राप्त हो सके। तो यही जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है कानून की जानकारी और वह भी सरल और आसान भाषा में। तो दर्शकों, आज का जो मूल विषय है वह विषय है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब नामांतरण के लिए प्रकरण तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वह नामांतरण फोर्ती नामांतरण हो अर्थात मृत भूमि स्वामी के स्थान पर नामांतरण हो, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण हो, दान पत्र के आधार पर नामांतरण हो या वसीयत के आधार पर नामांतरण हो, तो उस वसीयत या किसी भी प्रकार के नामांतरण आदेश की प्रति किस प्रकार से निःशुल्क पक्षकार को प्राप्त होगी तथा जब उस नामांतरण आदेश के आधार पर खसरा विवरण अर्थात किस्तबंदी खतौनी और खसरे में अर्थात राजस्व अभिलेखों में जब उसका अमल हो जाता है तो उसकी प्रति किस प्रकार से निःशुल्क पक्षकार को प्राप्त होगी। मेरे कहने का आशय यह है कि जब लोगों का नामांतरण प्रमाणित हो जाता है तो उसको खसरा विवरण में अर्थात खसरा और किस्तबंदी खतौनी में अमल होने में काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोग हैं, जो आवेदक है, वह कानून से अनभिज्ञ रहते हैं। यदि आपको कानून की जानकारी है तो आपका नामांतरण का अमल तत्काल होगा और नामांतरण आदेश की प्रति भी आपको निःशुल्क प्राप्त होगी। साथ ही साथ जो खसरा विवरण जो है अर्थात किस्तबंदी खतौनी है, जो जमाबंदी है, उसकी भी प्रति आपको तहसीलदार महोदय के द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको कानून की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो उसी कानून की जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा नामांतरण के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी व्यक्ति के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण पेश किया जाता है या वसीयत के आधार पर पेश किया जाता है या दान पत्र के आधार पर पेश किया जाता है या मृतक के स्थान पर वारिसों के द्वारा नामांतरण पेश किया जाता है। अब नामांतरण का आवेदन पेश होने के बाद में तहसीलदार महोदय के द्वारा धारा 110 मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 110 की उपधारा 4 के अनुसार कार्यवाही की जाती है और जो कार्रवाई की जाती है उसके बाद में संक्षिप्त जांच करने के बाद में जो है तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा नामांतरण का आदेश पारित किया जाता है। अब नामांतरण का आदेश तो तहसीलदार महोदय के द्वारा पारित कर दिया जाता है, लेकिन उस नामांतरण आदेश को राजस्व अभिलेखों में अर्थात खसरा और किस्तबंदी खतौनी अर्थात जमाबंदी में उसको कई दिनों तक अमल नहीं किया जाता है, जिसके कारण जो पक्षकार रहता है अर्थात जो आवेदक रहता है अर्थात जिसने भूमि क्रय की है या किसी मृतक का वारिस है या दान से उसे भूमि प्राप्त हुई है, तो वह व्यक्ति काफी दिनों तक परेशान होता रहता है। अब ऐसी स्थिति में वह क्या करे कि उसका नामांतरण जो है वह राजस्व अभिलेखों में अर्थात किस्तबंदी खतौनी में अर्थात जमाबंदी में और खसरे में जल्दी से जल्दी प्रविष्ट हो जाए और उसकी प्रति भी अर्थात उस किस्तबंदी खतौनी की प्रति भी उस व्यक्ति को निःशुल्क प्राप्त हो जाए। तो देखिए दर्शकों, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 110 की उपधारा 5 में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं, जिसके तहत किसी भी पक्षकार का जब नामांतरण होता है अर्थात किसी भी भूमि स्वामी का जब नामांतरण होता है तो प्रावधान यह है कि तहसीलदार महोदय के द्वारा जब कोई आदेश नामांतरण के संबंध में पारित किया जाएगा तो उस आदेश की प्रति जो है
जो पक्षकार है जिसका नामांतरण उस भूमि पर हुआ है उस व्यक्ति को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। मेरे कहने का आशय यह है कि जो नामांतरण आदेश हुआ है उस नामांतरण आदेश की प्रति जिस व्यक्ति का नामांतरण हुआ है उसको निःशुल्क प्राप्त होगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 110 की उपधारा 5 यह भी कहती है कि जब नामांतरण आदेश पारित होता है तो उसकी प्रति तो संबंधित पक्षकार को प्राप्त होगी, साथ ही साथ जब उस आदेश के आधार पर नामांतरण का अमल किया जाएगा अर्थात किश्तबंदी खतौनी में और खसरे में अर्थात और जमाबंदी में जब उस व्यक्ति का जिसका नामांतरण हुआ है उसका नाम दर्ज कर दिया जाता है तो नाम दर्ज होने के बाद में जो जमाबंदी तथा खसरा जो रहता है उसकी एक प्रति संबंधित पक्षकार को निःशुल्क प्रदान की जाएगी, लेकिन सामान्यतः ऐसा कम देखने में मिलता है। साथ ही साथ दर्शकों इस धारा में यह भी प्रावधान दिया गया है कि जब तक संबंधित पक्षकार को नामांतरण आदेश की प्रति प्रदान नहीं की जाती और खसरा और किश्तबंदी की जो है अपडेट से मतलब उसमें उसका नामांतरण हो चुका है, इस प्रकार की प्रति उस पक्षकार को प्रदान नहीं की जाती तब तक उस प्रकरण को बंद नहीं किया जा सकता अर्थात उसका पूर्णतः डिस्पोजल नहीं माना जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि यदि हमारा नामांतरण प्रमाणित नहीं हुआ है अर्थात हमारा नामांतरण का आदेश तो हो चुका है लेकिन उस आदेश की प्रति हमें प्रदान नहीं की गई है या यदि नामांतरण आदेश हो चुका है उसकी प्रति हमें प्रदान कर दी गई है तो हमारा अमल जो है किश्तबंदी खतौनी में और खसरे में नहीं हुआ है अर्थात हमारा नाम जो है किश्तबंदी खतौनी में या खसरे में दर्ज नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए दर्शकों, इसके लिए आपको एक छोटा सा सिंपल सा एक आवेदन बनाना चाहिए और तहसीलदार महोदय को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आवेदन इस प्रकार हो सकता है कि श्रीमान तहसीलदार महोदय आपका नाम लिख दें, जो आवेदक है जिसका नामांतरण हो चुका है वह व्यक्ति अपना नाम लिख दे। आवेदक के रूप में श्रीमान तहसीलदार महोदय आवेदक सो एंड सो मतलब ये नाम लिख दे। विषय नामांतरण का अमल कर उसकी अमल आदेश के पश्चात किश्तबंदी खतौनी और खसरे की प्रति प्रदान किए जाने बाबत। धारा का भी आपको उल्लेख करना चाहिए। उसमें धारा मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 110 की उपधारा 5 के तहत माननीय महोदय, आगे आपको लिखना है माननीय महोदय। उसके बाद में आवेदक की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि नंबर 1 यह कि श्रीमान के द्वारा प्रकरण क्रमांक 100 से मतलब होता है कि किस प्रकरण से आपका नामांतरण आदेश हुआ है। इस प्रकरण में मेरा नामांतरण प्रमाणित हो चुका है, नामांतरण का आदेश भी पारित कर दिया गया है, लेकिन नामांतरण का खसरा और B1 अर्थात किश्तबंदी खतौनी में अभी नामांतरण का अमल नहीं हुआ है। श्रीमान से निवेदन है कि मेरा नामांतरण राजस्व अभिलेखों में प्रमाणित कर उसकी प्रति मुझे निःशुल्क प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद में तहसीलदार महोदय को उसी प्रकरण में उस आवेदन पत्र को लेना होगा और जो है तहसीलदार महोदय के द्वारा संबंधित पटवारी को, मौजा पटवारी को निर्देशित किया जाएगा, अमल आदेश जारी किया जाएगा। और अमल आदेश का मतलब होता है कि पालन प्रतिवेदन आना चाहिए। उसमें पालन प्रतिवेदन से मतलब कि जो तहसीलदार महोदय ने आदेश किया है उस आदेश का पालन होना चाहिए। पालन होना मतलब अमल करना। तो जब अमल आदेश जारी होगा तो पटवारी महोदय के द्वारा जिस व्यक्ति का नामांतरण प्रमाणित हुआ है, जिस व्यक्ति के नामांतरण के लिए आदेश हुआ है, उस व्यक्ति का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में प्रमाणित कर अर्थात जो किश्तबंदी खतौनी और खसरा है उसमें उस व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया जाएगा और उसकी एक प्रति निकालकर आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने नामांतरण का अमल करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को तो आप फटाफट लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।